अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। स्ट्राइक रेट जबरदस्त है, इसलिए महाराष्ट्र बीजेपी के नेता चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। अजीत पवार ने भी देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाने की मांग को सपोर्ट किया है, लेकिन शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। शिवसेना के नेताओं का तर्क है कि इलेक्शन शिंदे की लीडरशिप में लड़ा गया। सारे सर्वे उन्हें महाराष्ट्र का सबसे पॉपुलर नेता बता रहे हैं। आगे म्युनिसिपल इलेक्शन में इसका फायदा होगा, इसलिए उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहिए। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आज सिद्धिविनायक मंदिर जाकर इसके लिए प्रार्थना भी की। इस बीच एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तीनों आज दिल्ली पहुंच गए हैं। तीनों नेता लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी की शादी के रिसेप्शन में शामिल होंगे और पता चला कि आज देर रात तीनों नेताओं की अमित शाह के साथ मुलाकात हो सकती है और इस मीटिंग में महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो सकता है। महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी को इतना मैसिव मैंडेट दिया है कि अब उन्हें काम करके दिखाना होगा। महाराष्ट्र को चमकाना होगा और इसके लिए एक डायनेमिक चीफ मिनिस्टर की जरूरत है। सीटों की संख्या के हिसाब से, अनुभव के आधार पर और चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम के लिहाज से देवेंद्र फडणवीस सबसे फिट बैठते हैं। इस बात को अजीत पवार समझते हैं। एकनाथ शिंदे को भी समझना चाहिए कि वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट थे। सिर्फ वर्षा में रहने से, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने से कोई काबिल नहीं बन जाता। और सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल यह है कि कौन एक अच्छी सरकार चला सकता है। देवेंद्र फडणवीस ने चीफ मिनिस्टर के तौर पर 5 साल अच्छी सरकार चलाई। जनता ने उनको दोबारा मैंडेट भी दिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे की जिद की वजह से 5 साल पहले वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए। लेकिन पिछली बार उद्धव ने जिस तरह का कारनामा किया था, उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी इस बार एक एक कदम संभाल कर रखेगी। दूध का जरा छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है।